टीम में आपको प्रोसेस बताता हूँ टीम बिल्ड करने का। एक बंदा हायर करोगे, 3 मंथ्स उस पर चेक रखोगे। चेक क्या मतलब कि इसके आने से हमारी 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 ग्रोथ कितनी होगी। और एक और मोस्टली आप लोग गलती करते हैं, आप लोग जब टीम हायर करते हैं तो अगर 3 मॉड्यूल्स में आप 3 सेक्टर्स में काम कर, फॉर एग्जांपल लिस्टिंग कर रहे हो, आप A+ कंटेंट लिख रहे हो, और आप इमेजिंग पर काम कर रहे हो, अमेजोन की इमेज क्रिएशन, तो आप तीनों के तीनों उस एक बंदे को दे देते हो। तो वो क्या होता है कि वो बहुत जल्दी वो तीनों अक्वायर करके उसको लगता है कि मैं अफलातून बन गया, वो भाग जाता है। ठीक है, सो आपने एक बंदे को हायर करना है, उसको एक टास्क दो। एक डिजाइनर रखा है, उसको डिजाइनिंग तक महदूद रखो। और अगर लिस्टिंग कोई कर रहा है, ठीक है, तो उस अच्छा, आप मुझे बताओ, कौन बंदा जाके अपनी कंपनी खोलना चाहेगा और इस झंझट में पड़ेगा। और उसको प्रॉफिट एंड लॉस का सारा पता होता है कि किसी मंथ ऊपर जाएंगे, किसी मंथ नीचे जाएंगे। और और कंपेयर टू अगर वो आपके साथ फाइनेंशियली आप उसको अच्छा वो ग्रो कर रहा है, फाइनेंशियली ग्रो कर रहा है, और एजुकेशन उसकी ग्रो हो रही है, प्लस वो एक लीडर बन रहा है, नहीं आप उसके साथ काउंसलिंग करते हो, वो ट्रैवल करता है इवेंट्स में, क्यों आपको छोड़ के जाएगा। आपकी प्रेजेंस है, कि सोशल प्रेजेंस है, वो सोशल प्रेजेंस से एसोसिएट करता है आपको कि हाँ यार मैं इस बंदे का काम कर रहा हूँ, नहीं छोड़ के जाएगा। क्योंकि वो एसोसिएशन, वो टैग लाइन वो आप चाहेगा कि यार मैं इन अपलिफ्टर के साथ काम कर रहा हूँ, समद के साथ काम कर रहा हूँ। मैं इवेंट्स, हमारे इवेंट्स होते हैं, हम इवेंट्स में जाते हैं, हमें एजुकेशन मिल रही है। हम कैसे कैसे ग्रो करना है, ना सिर्फ कैसे ग्रो करना है, प्लस कैसे हमने कमाना है। यानी कमाना ये है कि कैसे हम, अच्छा, अगर कोई कहता है स्टोर खोलो तो खोलो, उससे क्या पार्ट टाइम जाके कोई कहते हैं आप कर लें, आपको किसी ने नहीं रोका। इसमें आपकी आती हैं समझ, आप लोगों की आती हैं लीडरशिप स्किल, कि कैसी टीम को स्टिक करवाना है। हम्म। आपको वीक में एक लेक्चर जरूर होना चाहिए जिसमें मोटिवेशन हो, जिसमें उसको इसको एक फ्यूचर देखें। अब देखो ना, ये हम्म। लाहौर में जो नेक्सोल है, ये कंपनी है, नेक्स्ट ब्रिज, ये दो हाँ बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की लाहौर में। हाँ। नेक्सोल और नेक्स्ट ब्रिज। अब नेक्सोल में हमारे साथ यूनिवर्सिटी का एक लड़का था जो सिटी यूनिवर्सिटी में आई थिंक सो जावा में काम करता था। वो कोई 8 या 10 साल उसने काम किया है नेक्स्ट ब्रिज में। हम्म। 10 साल काम किया उसने, 10 साल। फिर वाह। गया है वो एक दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गया, मगर 10 साल तो दिए ना उसने। बिल्कुल। कैसे स्टिक किया उसने, उन्होंने ऐसे स्टिक किया, माहौल, हम्म। ग्रोथ, इंक्रीमेंट्स, एजुकेशनल वाइज। वो रिलेट करते हैं कि यार हम इतनी अच्छी कंपनी में, तो 100 बार सोचते हैं कि अगर हम बाहर मार्केट में निकलेंगे तो हमें अगर 2 लाख भी कमाना होगा तो वो 2 लाख हड्डियां तोड़नी होंगी हमें, तब हम 2 लाख हम्म। कमाएंगे। यहाँ सारा बोझ कंपनी वाला ले रहा है, बॉस ले रहा है। हम मेहनत करें, हम एजुकेट भी हो रहे हैं, हम फिर भी रहे हैं, हमारे इवेंट्स भी हो रहे हैं, और हमें 2-3 लाख रुपए भी मिल रहा है। वो कभी भी आपको नहीं, इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएगा, हम्म। कभी नहीं छोड़ के जाएगा। मेरे पास जो मेरे मैक्सिमम मेरे पास जो टीम काम करती है, जो उनके टेन्योर मेरी हमारे साथ टाइम पीरियड अराउंड 3 से 5 साल के दरमियान है। 3 से 5, क्योंकि एक मैं टीम ग्रो करता हूँ तो मैं बड़े आराम आराम से ग्रो कर रहा हूँ, तो देख रहा होता हूँ कि यार जिस बंदा जो आ रहा है उसको शौक भी है कि नहीं, सबसे पहले पहली चीज, हम्म। उसको शौक नहीं है तो फिर आप वो काम कर रहे हैं मिस्त्री टोप का, और आप उसका मजाक में घुसे रहे हैं, गाड़ियों का मिस्त्री, और आप उसको घुस ले रहे हो, तो नहीं, तो फिर वो चला जाएगा वापस। हम्म। आपकी 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 फ्रंट होनी चाहिए, आपका आपका साल में 2 टूर्स होने चाहिए जब आप कहीं जाओ, टीम के साथ बैठे, आपका एक ब्रिज होना चाहिए बॉस का। कि बॉस स्ट्रिक्टनेस, जितनी स्ट्रिक्टनेस उतना बर्बाद हो गया। मैं मुझे अभी भी याद है कि 2015 में मैं जब टीम, मेरी भी वर्चुअल टीम होती थी पहले, वर्चुअल और दोनों मिक्स होती थी, तो वर्चुअल एक लड़की मैंने हायर की हुई थी, इस्लामाबाद में थी, मेरे लिए कंटेंट राइटिंग करती थी। तो मैंने उसकी ट्रैकर लगाया हुआ था, ट्रैकर दिया हुआ था। वो ट्रैकर ना सिर्फ टाइम ट्रैक करता था, वो ट्रैकर पिक्चर्स भी लेता था कि ये हम्म। डेस्कटॉप पर क्या कर रही है। सो वो मैंने बस ऐसे ही दिया हुआ था, मैं देखता तो नहीं था, मगर एक दिन मैंने वो खोल के देख लिया। वो खोल के मैंने देख लिया तो वो लड़की मेरे साथ 3 से 9 तक काम करती थी,
यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो 3 बजे से 9 बजे तक 6 घंटे, और 3 से 6 वो फिल्म देख रही होती थी। हम्म। वो एक दिन मैंने खोला तो मैंने देखा कोई हॉलीवुड की फिल्में जो मैं भी देख चुका था, तो वो आई हुई थी, तो मुझे पता लग गया यार ये कौन सी फिल्म है। उससे मैंने कहा कि यार आप एटलीस्ट अपनी रोजी तो हलाल करो। हम्म। तो वो हाई मुझ पर हाइपर हो गई और गाली गलौज, एंड देन ये वर्चुअल की बात। अच्छा, फिजिकल आया, फिजिकल पे भी मैंने सॉफ्टवेयर लगाया हुआ। अब वो फिजिकल क्या कर रहा था, एक दिन मैंने खोला खोला तो देख रहा हूँ कि वो जिस हमारे फीमेल टीम मेंबर्स, जो हमारी कंटेंट राइटर है, उसी के साथ उसको हमने निकाल दिया किसी काम की वजह से कि वो काम ठीक नहीं करी, उसी के साथ उसने फ्रेंडशिप कर ली और उसको हम्म। अपनी तनख्वाह से तनख्वाह देने लगे, उसका बाप बन गया। ठीक है, और उसको बोल रहा है कि मेरा बॉस खड़ूस पीछे बैठा होता है, ये वो बोल रहा था, पिक्चर आई थी वो स्काई पर कि ये मेरा बॉस खड़ूस पीछे बैठा होता है, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें मैं अपनी सैलरी से दूंगा। वाह। अब ये क्यों, मैंने एक दिन नोट किया कि यार इतना मैंने उसको, अच्छा उसको ना सिर्फ मैंने पढ़ाया वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, वो स्काई हम्म। फार्मेसी में काम करता था पेशावर में, उसको ना हम्म। सिर्फ मैंने पढ़ाया बल्कि स्काई फार्मेसी से जान भी छुड़ाई, उसकी उसकी डिग्री भी उन्होंने रखी थी, और वर्चुअल हम्म। यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कराई, साथ साथ उससे मैंने मार्केटिंग भी सिखाई। और हम्म। तब भी वो ऐसा कर रहा था, क्यों? फिर मुझे बाद में समझ आई कि अम, एक, मैंने उस पर सख्ती कर रहा था, इतनी खास हम्म। सख्ती मगर थोड़ी सख्ती कर रहा था, प्लस उसे इस चीज का शौक नहीं था, उसको एक जगह चाहिए थी निकलने के लिए, वो आया मेरे पास काम कर लिया, मैंने थोड़ा सा देखा नहीं कि उसे क्या शौक है। और तीसरी चीज जो इन दोनों पर हावी है वो ये है कि जब मुझे पता लग गया था पहली बार कि वो 2 नंबर है, मैंने उसको निकाला नहीं, उसने फिर दो हम्म। बार मुझे धोखे दिया है। हम्म। धोखे पर मैंने निकाला उसे, बल्कि निकाला नहीं, वो मुझे खुद ही छोड़ के गया। सही। ठीक है, वो इस वजह से कि मैं मुश्किल फैसले नहीं लिए, मैंने उसको निकाला ही नहीं। वो धोखे दे रहा था, मैं इग्नोर कर रहा था, तो हम्म। मैं बिजनेस में रिलेशनशिप ले आया, और जो बिजनेस में रिलेशनशिप को, नरमी को ले आया ना, दोस्ती यारी जो बिजनेस में लाया, उसकी दुकान बंद हुई। हम्म। इवन अगर मोहम्मद इब्राहिम और अली शाह आप लोग भी काम नहीं करोगे तो आप लोग भी समर के साथ नहीं टिक पाओगे। तो हम्म। अब क्या ये नहीं हो सकता कि आप लोग साथ काम भी करो, और अगर कोई आप में से कोई अपना बिजनेस करना चाहे तो करो, उसमें कोई गलत बात तो नहीं। बिल्कुल। क्या इलोन मस्क के साथ उसके कोई पार्टनर नहीं होगा पेपॉल में? हम्म। बिल्कुल था। अली बाबा के साथ काफी पार्टनर्स हैं, वो खाली उसकी अली बाबा नहीं है, अली एक्सप्रेस उसकी नहीं है, उसके साथ बहुत से पार्टनर्स है, काफी शेयर होल्डर्स हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आपकी आपकी कंपनी में हर कोई काम करने के लिए नहीं होगा, एक बंदा ऐसा होगा जो आपकी कंपनी में बहुत लॉयल होगा, हम्म। आप उसको लॉयल्टी के लिए रखोगे, वो काम अच्छा नहीं करता। हम्म। वो जर्मन शेफर्ड की तरह होगा, यानी हम्म। लॉयल्टी में जानवर में कुत्ते की एग्जांपल दी जाती है, और कहते हैं कि अगर इंसान में कुत्ते की 14 चीजें आ जाएं तो वो वलीउल्लाह बन जाता है, क्योंकि वो मालिक का हम्म। वफादार हर चीज में। सो वो बिल्कुल। आपके साथ लॉयल होगा। प्लस प्लस आप लोगों ने ये करना है कि जब आपकी टीम काम करती है तो उनको विजन तो दिखाओ कि हम जा कहाँ रहे हैं, नेक्स्ट 5 इयर्स में हम कहाँ जाएंगे। कहाँ जाओगे आप लोग, अपलिफ्टर कहाँ जा रही है? अपलिफ्टर खैर पेशावर में घूमी, किस्सा खानी में, यूनिवर्सिटी में घूमी, जांच दिल्ली में बर्गर पिज्जा खाया, और अपलिफ्टर खत्म। हम्म। अपलिफ्टर का क्या फ्यूचर है? अपलिफ्टर कराची में कहाँ जा रही है? अपलिफ्टर की लाहौर में क्या प्रेजेंस है? प्रेजेंस से मतलब इवेंट्स क्या हो रहे हैं, ये नहीं कि आप ऑफिस। हम्म। अपलिफ्टर दुबई में क्या कर रही है? क्या दुबई में इवेंट का प्लान है, या अपलिफ्टर कनाडा जाने का सोचती है? क्या है, उनको विजन, एक पिक्चर दिखाओ कि ये पिक्चर है, हम यहाँ पहुंचना है नेक्स्ट 10 ईयर्स में। अब मेरा पर्सनल प्लान क्या है, मेरा प्लान ये है कि मैंने टीम को कहा है कि नेक्स्ट 5 to 6 ईयर में हमने दुबई में एक इवेंट कराना है। हम्म। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू दुबई, एंड देन दुबई से वी आर गोइंग टू कनाडा,
आप में हम्म से जो जाना चाहता है जाए, जो नहीं जाना चाहता यहाँ बैठ के काम करे, मैं तो जाऊंगा क्योंकि मुझे दुनिया में अपना काम बढ़ाना है। हम्म मैं कराची ही इस वास्ते के लिए आया हूँ, इस मकसद के लिए आया हूँ। अब मेरा एक्सट्रीम कॉमर्स में एक आप लोगों के सनी अली के बूट कैंप में एक लड़की है जो कि इस्लामाबाद में सिल्क सिंध बैंक की एरिया मैनेजर है, पूरे इस्लामाबाद की। सो हम्म उससे मेरी बात हुई थी। आपके एक्सट्रीम कॉमर्स में एक लड़का था जिसका एक बेटा है, उसको थैलेसीमिया का इशू है, तो मैं उसको पैसे देने गया था इस्लामाबाद में, तो वो लड़की भी आई हुई थी उसके साथ, वो उसके लिए फंड अरेंज कर रही थी। तो वो बात हुई, मुझे कहती है सर मैं आपको फॉलो करी, हालांकि वो बड़ी उम्र की लड़की थी, मुझसे बड़ी थी, आई थिंक हम्म 39 थी। वो मुझे बैडमैन बोलती, बैडमैन बैडमैन, मैं आपको बहुत देखती हूँ। तो वो मुझे कह रही थी कि मैविश नाम है उसका। हम्म वो मुझे कह रही थी कि देखिए मुझे देते हैं 8 लाख रुपए तनख्वाह, 8 से हम्म वो 10 बन जाती मेरी। और फिर पता नहीं बाद में उसने मुझे बताया कि मेरी 18 लाख रुपए तनख्वाह है। 1.8 मिलियन बोला था, मेरा ख्याल 18 होती है आई थिंक सो। और वो कहती है कि मैं तंग आ गई अपनी जॉब से, कभी मुझे चकवाल जाना पड़ता है और मैं हम्म छोड़ना चाहती हूँ, मगर इसलिए मैंने बूट कैंप स्टार्ट किया कि ये थोड़ा सा शायद मेरी इन्वेस्टमेंट कुछ हो जाए और मैं कुछ कमाऊँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी टीम को इतना एडिक्ट करोगे अपने साथ कि जब वो छोड़े तो उनको लगे कि यार दे मस्ट रिग्रेट इट। हम्म और आपकी फिजिकल टीम होनी चाहिए, आप लोग फिजिकली होने चाहिए। अगर आप अपनी कंपनी रन करें, एटलीस्ट फिजिकली आपकी टीम जरूर हो। अगर फिजिकली नहीं होती हम्म तो आप लोगों की वो एक एक कम्युनिकेशन गैप हमेशा आएगा, और फिर विजुअली भी सही नहीं बनेगी। अब ये देखो ना, एक लड़की नहीं है आपके ग्रुप में, बिजली नहीं है, हाँ हम्म या मामा बुला रहे हैं, या सब्जी ले रहे हैं, या खाना बना रहे हैं, अब ये क्या तरीका। हम्म तो ये मसले तो हम जब वर्चुअली हायर, कल को अभी प्रोजेक्ट दे दोगे, वो कहेगी यार बिजली गई है, खाना बना रहे हैं, फिर क्या करेंगे, गाली गलौज करेंगे, उससे भी मसला हम्म नहीं हल होगा। क्या ब्लॉक करेंगे, उससे भी नहीं हल होगा। तो आप लॉस में हो। फिजिकल टीम पहले बिल्ड करो, इंटर्न्स को गोली मारो, एक हम्म बंदा हायर को जिसमें कैलिबर अच्छा हो, चाहे वो भले बिगनर हो, मगर उसका एक कैलिबर हो, हम्म ठीक है। सही और एक उसके साथ जो है ना थोड़ा सा अपग्रेड बंदा रखो, कि इंटर्न के साथ एक अपग्रेड हो और एक आप हो। आप थोड़ा कभी बिगनर को बताओ, कभी उस अपग्रेड उससे जो ऊपर है उसको बंदा हो, फिर वो एक टीम के साथ, अगर कभी आप बाहर हो तो वो दो, एक वाला उसको गाइड करे।